सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कंप्यूट टुगेदर और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हम एक्सेल स्टार्ट कर चुके थे। एक्सेल के अंदर हम फार्मूलाज भी कवर अप कर रहे थे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने टेक्स्ट के फार्मूला कवर अप कर लिए थे और टेक्स्ट के बाद अब बारी आती है लॉजिकल फार्मूलाज की। किस तरीके से लॉजिकल फार्मूलाज वर्क करते हैं, किस तरीके से लॉजिकल फार्मूलाज की कंडीशन वर्क करती है। सो देखते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स बनाए हैं, जैसे रोहित, मोहित, सोहित। तो इनके नाम चेंज कर देता हूँ मैं, यहाँ पे मैं लग देता हूँ क्योंकि नाम सबके सिमिलर से होंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। यशवंत, अवनीश, नीरज, ये मेरे 3 स्टूडेंट हैं, ठीक है। और तीनों के मार्क्स आउट ऑफ 100 इतने इतने हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ लॉजिकल के फॉर्मूलाज हैं, इफ नॉट, इफ एंड, इफ और, ट्रू, फॉल्स, इफ एरर। तो किस तरीके से ये फॉर्मूलाज काम करते हैं अब हम वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पहला फॉर्मूला है वो है इफ का। देखो, इफ का फॉर्मूला हम पहले भी कर चुके हैं। मार्कशीट के अंदर जब हमने डिवीजन का फॉर्मूला यूज करा था तो वहां पे इफ का फॉर्मूला हमने यूज करा था। तो इफ का काम क्या होता है कि अगर मेरी ये सिलेक्टेड पार्ट इस पार्ट से ज्यादा है या इस पार्ट के जैसा है तो मुझे ये शो करके दिखाए। मतलब इफ का काम अगर हो गया, सीधी सीधी सी बात है ये अगर। तो सपोज करो इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन यशवंत के मार्क्स लेस देन किसके मार्क्स से, अवनीश के मार्क्स से, ठीक है। तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर शो कर दे हमें ट्रू अगर है। अगर ये कंडीशन सही है, यशवंत के मार्क्स अवनीश के मार्क्स से कम है, अगर ये कंडीशन सही है तो हमें दिखा दे ट्रू। इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं तो मुझे दिखा दे फॉल्स। इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो कंडीशन तो गलत है क्योंकि यशवंत के मार्क्स 90 और अवनीश के 88 है। तो यहां पे ऑटोमेटिकली इसने दिखा दिया कि कंडीशन जो आपने सिलेक्ट करी है वो है फॉल्स। और अगर मैं यहीं पे अगर यशवंत के मार्क्स चेंज कर दूं, 85 कर दूं, तो वो देखो वो ऑटोमेटिकली कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, ठीक है। तो ये हो गया इफ का काम। अब इफ के काम के बाद एक चीज आती है इफ नॉट, यानी कि अगर नहीं। तो पहले क्या करेंगे, इफ नॉट, तो इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन और नॉट की कंडीशन। अब नॉट की कंडीशन में क्या हो गया, आपकी कंडीशन रिवर्स हो जाएगी। यानी कि आपने जो कंडीशन दी थी यशवंत के मार्क्स लेस देन अवनीश के मार्क्स, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तो क्या दिखा दे ट्रू, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फॉल्स, इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहां पे ट्रू क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहां पे जो हमने कंडीशन दी है वो तो हमने कंडीशन गलत दी है ना। कंडीशन तो हमने गलत ही दी है। तो उसने कंडीशन नॉट ने क्या हो गया, यानी कि हमने नहीं की कंडीशन लगा दी। अगर नहीं तो सीधी सीधी सी बात है, जो कंडीशन गलत है तो वो नहीं है, तो डायरेक्टली ट्रू दिखा दिया कि हाँ नहीं है। यशवंत के मार्क्स तो है ना गलत है, यशवंत के मार्क्स ज्यादा है, तो इसने ट्रू दिखा दिया नहीं लगाने पर लेकिन यहां पे क्या काम होगा, अभी तो हमने सिर्फ एक पर्टिकुलर कंडीशन पे काम करा है, ये यशवंत और अवनीश की कंडीशन पे ही काम करा है। अब रह गया बेचारा नीरज। अब नीरज की कंडीशन भी हमें सेलेक्ट करनी है। अगर हम एक से ज्यादा कंडीशन पे काम करते हैं तो यहां पे हम इफ एंड और इफ और का यूज कर सकते हैं। अब इफ एंड का क्या काम होता है, इफ और का क्या काम होता है, अब हमें ये भी देखते हैं। देखो पहले देखते हैं इफ एंड का काम। इफ एंड में इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन फिर एंड फिर ब्रैकेट ओपन। हमने 2 कंडीशन ले ली, एक इफ और एक एंड की। अवनीश के मार्क्स ग्रेटर देन है यशवंत के मार्क्स से, ठीक है। कंडीशन पहली क्या है, अवनीश के मार्क्स यशवंत के मार्क्स से ज्यादा है, कॉमा सेम अवनीश के मार्क्स ग्रेटर देन है नीरज के मार्क्स से। किसके, नीरज के मार्क्स से, ठीक है। हमने 2 कंडीशन ले ली, एक कंडीशन सही है, एक कंडीशन गलत है। ब्रैकेट क्लोज, तो यहां पे हमें क्या दिखा दे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ट्रू, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फॉल्स, इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। तो क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए या फॉल्स आना चाहिए। एंटर, तो फॉल्स आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमने 2 कंडीशन ली है एंड के अंदर, हमारी एक कंडीशन सही है, एक कंडीशन गलत है। लेकिन जब भी फॉल्स क्यों आ रहा है, एक कंडीशन तो सही है। अगर हम एंड की कंडीशन यूज करते हैं तो एंड की कंडीशन के अंदर हमारी दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए, तभी हमें ट्रू शो करके दिखाएगा। अगर हमारी दोनों में से या तीनों में से कोई भी एक कंडीशन गलत है तो हमें डायरेक्टली वो फॉल्स करके दिखा देगा। सपोज करो यहां पे अगर मैं यशवंत की जगह ये यशवंत और अवनीश की कंडीशन में साइन को कर दूं लेस देन, और तो अब तो दोनों कंडीशन सही है, तो यहां पे आ गया
ट्रू। एंड में क्या होगा, दोनों अगर हम एक से ज्यादा कंडीशन बना रहे हैं तो वो हमारी सारी कंडीशन सही होनी चाहिए तभी हमें शो करके दिखाएगा, अदरवाइज वो हमें फॉल्स ही शो करके दिखाएगा। ठीक है, पर लेकिन इफ और में क्या काम है, इफ और का क्या यूज है, सेम इफ और इफ एंड की तरह ही है, यूज भी हम ऐसी करेंगे, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट ओपन, सेम यशवंत अवनीश के मार्क्स ग्रेटर देन यशवंत के मार्क्स, कॉमा सेम अवनीश के मार्क्स ग्रेटर देन नीरज के मार्क्स, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ट्रू, इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फॉल्स, इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहां पे हमें ट्रू दिखा रहा है, क्यों? देखो ट्रू, इसमें क्या यूज होगा, इसके अंदर क्या, एक बार मैं फॉर एंड का चेंज कर देता हूं साइन, वापस से कंफ्यूज हो जाओगे वरना। इसमें ट्रू क्यों दिखाया, हमारी दोनों कंडीशन, जो हमने दो कंडीशन सही सेलेक्ट करी हैं, जो हमने दो कंडीशन बनाई, यानी कि पहली कंडीशन अवनीश के मार्क्स यशवंत के मार्क्स से ज़्यादा है, ये तो गलत है, और दूसरी कंडीशन अवनीश के मार्क्स नीरज के मार्क्स से ज़्यादा है। हाँ, दूसरी कंडीशन सही है। देखो और के अंदर क्या होता है, और के अंदर अगर आप एक से ज़्यादा कंडीशन पे काम कर रहे हो और उसमें से अगर कोई भी एक कंडीशन सही है तो आपको ट्रू शो करेगा। एंड में क्या होगा, एंड के अंदर और के अंदर यही डिफरेंस है, एंड में आपकी सारी कंडीशन सही होनी चाहिए और के अंदर आपकी कोई भी एक कंडीशन सही होगी तो वो ऑटोमेटिकली ट्रू ही शो करेगा। अगर एंड में क्या होगा, आपकी दोनों कंडीशन जो आपने बनाई है वो सही होनी चाहिए, दोनों कंडीशन है तो वो गलत होनी चाहिए। अगर आपकी दोनों में से कोई एक कंडीशन सही है तो वो आपका फॉल्स है, और के अंदर क्या है, आपकी दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सही होगी तो वो ऑटोमेटिकली ट्रू शो करेगा। आपकी अगर दोनों कंडीशन गलत है तो वो आपको फॉल्स शो करेगा। ठीक है, और आपकी दोनों कंडीशन वो सही है तो वो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, वो ट्रू ही शो करेगा। ठीक है, तो ये इफ एंड और इफ और में ये अंतर है। एंड के अंदर देखो, एक बार और फिर से बता रहा हूं, एंड के अंदर आपकी जो कंडीशन दी हुई है वो आपकी कोई एक ही कंडीशन, अगर आपकी दोनों कंडीशन सही होंगी तो ही आपको ट्रू शो करेगा, और के अंदर अगर आपकी कोई भी एक कंडीशन सही होगी तो वो ऑटोमेटिकली आपको ट्रू शो करके दिखाएगा। ठीक है, देन इसी के बाद यहां पे बेसिकली ट्रू फॉल्स का क्या यूज होता है, ट्रू फॉल्स का सीधा सा काम है, इज इक्वल टू अगर यशवंत के मार्क्स अवनीश के मार्क्स से ग्रेटर हैं तो हाँ, अगर सही ही है तो वो ट्रू ही शो करेगा, और फॉल्स के अंदर सीधी सी बात है, अगर यशवंत के मार्क्स अवनीश के मार्क्स से लेस देन है तो नहीं, ये कंडीशन तो गलत, तो वो यहाँ पे फॉल्स दिखा देगा। ट्रू फॉल्स तो बेसिकली सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है इफ एरर का। इफ एरर का देखो, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूं इफ एरर के फॉर्मूला में। बेसिकली इसका क्या काम होता है, अगर हम कोई भी वैल्यू दे रहे हैं, किसी भी वैल्यू को हम एक पर्टिकुलर एक एरर बेस पे हम उसे सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे एरर शो करके दिखा देगा कि हाँ ये इस तरीके का एरर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सपोज करो इज इक्वल टू इफ एरर के अंदर ये यशवंत के मार्क्स डिवाइड बाय कितने, 2 से डिवाइड करने 2 से, और कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहां पे 90 डिवाइड बाय 45 तो उसका आधा शो करके दिखा दिया इसने, 90 डिवाइड बाय 2 तो 45 आता है, लेकिन कॉमा 0 तो वहां पे अगर कोई एरर फॉलो नहीं कर रहा है तो वो सीधी वैल्यू शो करके दिखा देगा, यानी कि अगर आपकी जो वैल्यू है वो ही शो करके दिखा देगा जो आपने कंडीशन दी है, और अगर यहां पे कोई एरर फॉलो अप करता तो वहां पे वो एरर दिखा देता। बस इतना काम इफ एरर का होता है। ये जरूरी नहीं डिवाइड करने से आधा दिखा दिया, अगर मैं यहां पे मल्टीप्लाई भी करता हूं ना तो यहां पे सीधी सी बात 90 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 180 होता है। तो ये इफ एरर का यूज होता। अगर यहां पे कोई एरर आता ना या मेरी कोई कंडीशन गलत होती तो वो ऑटोमेटिकली यहां एरर शो कर देता। बस इतना काम था इफ एरर का। तो ये कुछ मेरे लॉजिकल के फॉर्मूलाज थे, मैंने सारी कंडीशन आपको बता दिए। एक बार फॉर्मूला विजिबल कर देता हूं, इज इक्वल टू फॉर्मूला टेक्स्ट से, और ये मेरा सेलेक्टेड एरिया ब्रैकेट क्लोज एंटर, और सभी को सेलेक्ट करके सबका एक साथ। ठीक है, तो ये मेरे कुछ लॉजिकल के फॉर्मूलाज थे जो मैंने अभी तक आपको कराए हैं। एक बार आप इन्हें प्रैक्टिस कर लेना। बस इनका यूज सिर्फ इतना था कि आपको लॉजिक बता दिया है मैंने। ठीक है, आपको लॉजिक बता चुका हूं कि कौन सा लॉजिक किस तरीके से यूज होता है। बाकी आप एक बार ट्राई कर लेना। बाकी जब अब फॉर्मूलाज खत्म होने के बाद अब बस हमारे 2 फॉर्मूलाज रह गए हैं, लुकअप रेफरेंस के और स्टैटिकल्स के फॉर्मूला। बस इन फॉर्मूलाज को खत्म होने के बाद ही मैं आपकी एडवांस एक्सेल की शीट स्टार्ट कर दूंगा, और शीट स्टार्ट होते ही आपको पता चल जाएगा कौन सा फॉर्मूला किस तरीके से काम करता है। ठीक है, अभी आप एक बार ये लॉजिक प्रैक्टिस कर लेना।
ना। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। बने रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हर जरूरतमंद के पास हमारी वीडियो पहुंच सके और हर जरूरतमंद आदमी हमारी वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ सीख सके। सो सॉरी आज के लिए ये बैकग्राउंड नॉइज आ रही होगी पीछे से, इसे इग्नोर करना, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी को जय श्री राम, अपना प्यार बनाए रखिए।